आज के इस सेशन में हम रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल होता है और इसका क्या मतलब होता है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव को कैसे करते हैं पहले आप वो देखने की कोशिश करें। अब यहाँ पर मैंने एडिशन कर लिया है, सिंपल एडिशन, जनवरी का सारा एडिशन कर लिया। और कैसे किया मैंने, तो मैंने सिंपल इक्वल टू लगाया और C2 प्लस C3 प्लस C4 C5 C6 और मैंने ऐड करके इसको जब एंटर किया तो मेरे को टोटल मिल गया। अब अगर आपको बाकियों को भी ऐड करना है तो आप इसी तरीके से लिख सकते हैं D2 D3 D4 D5, बट उससे बेटर तरीका ये होगा कि आप सिर्फ इसको कॉपी करें Ctrl+C और आप इस वाले एडिशन वाले कॉलम में जाकर के यहाँ टोटल में जाके इसको पेस्ट कर दें तो आप देखेंगे फरवरी का टोटल अपने आप आ गया। उसी तरीके से आप मार्च में भी जाएंगे और यहाँ पर भी पेस्ट करेंगे Ctrl+V से, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे मार्च का भी टोटल आ गया। इसी तरीके से आप अप्रैल में भी जाकर के Ctrl+V करेंगे तो उसका भी टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ओवरऑल टोटल करेंगे तो वहां भी टोटल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक्सेल अपने आप ही पिक कर ले रहा है कि उसको किस किस सेल को ऐड करना है, और इसी चीज को हम रिलेटिव कहते हैं क्योंकि वो रिलेटिवली पिक कर ले रहा है कि उसको ये 5 सेल्स ऐड करने हैं। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि रिलेटिव क्या होता है। अब एब्सोल्यूट की बात करते हैं। अब एब्सोल्यूट निकालने के लिए मुझे एक चीज यहाँ पर आपको दिखानी पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो टोटल एक्सपेंस आ रहा है चारों महीनों का वो आ रहा है 92,850 और उसमें से रेंट जो है उसमें से 20,000 है। तो मैं उसकी परसेंटेज देखना चाहता हूं कि मेरे टोटल में रेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो एक सिंपल सा मैथ्स करेंगे, इक्वल टू का फॉर्मूला लगाएंगे और इस वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे G2 और डिवाइडेड बाय G7 कर देंगे। G7 जो है वो मेरा फाइनल टोटल है। जब आप उसको डिवाइड करोगे तो वो आपको 0.215 दिखा रहा है। इसका मतलब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 21.5% कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे रेंट का, मेरे पूरे बजट में से। अब इसी तरीके अब जैसे हमने रिलेटिव में किया था, हम यहां से भी इसको ऐसा करते हैं, कॉपी करते हैं और नीचे वाले में पेस्ट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे यहां पर वो ऑटोमेटिकली पिक नहीं कर पाया और वहां पर एरर आ रहा है। एरर का मतलब है जब इस तरह से कुछ हैशटैग divide/01 इस तरह से कुछ लिखा हुआ एक्सेल में आया, इसका मतलब वो एक तरह का एरर है। अब ये एरर का क्या मतलब है उसके बारे में बात करते हैं। इस एरर का ये मतलब है कि अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो आपको दिखाएगा एरर क्यों आ रहा है। आप एरर देखिए क्यों आ रहा है। वो क्या कर रहा है, इक्वल टू G3 9250 से सही पिक किया, डिवाइडेड बाय G8 कर रहा है। G8 में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू हमने एंटर ही नहीं किया, हमें तो उसको G7 से डिवाइड करना था। लेकिन उसने ऑटोमेटिकली पिक किया कि हमें नीचे वाले सेल से ऐड करना है, नीचे वाले सेल से ऐड करना है, इसीलिए सब में एरर आएगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, एब्सोल्यूट इसको कैसे बना सकते हो, वो रिलेटिवली इसको पिक कर रहा है। तो आप इसको एब्सोल्यूट कैसे बना सकते हो कि आप यहां पर एक G7 कर दो और G7 के आगे आप $साइन लगाओ। आप जैसे $साइन लगाओगे वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज होने का मतलब है अब इसके बाद वो ऑटोमेटिकली पिक नहीं करेगा, वो वही G7 को ही बार बार पिक करेगा। तो आप इसको बस एंटर करेंगे और आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर G7 करके कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको डॉलर का साइन याद रखना है कि आपको डॉलर यूज करना है। अगर आप डॉलर यूज करोगे नहीं तो वो ऑटोमेटिकली आगे आगे पिक करता रहेगा और उससे फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसको आप खुद से करके देखें, आपको समझ में आ जाएगा परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है। तो ये होता है रिलेटिव। रिलेटिव में एक्सेल अपने आप पिक कर लेता है कि मुझे किन चीजों को ऐड करना है, किस चीज को डिवाइड करना है। जबकि अगर आप एब्सोल्यूट में कोई चीज को फ्रीज करना चाहते हो तो आप वहां $साइन को इस्तेमाल कर सकते हो उस सेल के आगे, तो वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगा और आपको एब्सोल्यूट कैलकुलेशन करके देगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में मिलते हैं।